स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं आपके साथ निशा गुप्ता। आज बात करेंगे बाजारों की चाल में दालों के बारे में, क्योंकि दालों की कीमतों पर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे दालों की बात करते हैं तो आपको बता दें दालों की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जहाँ पे हमने एक महीने के अंदर दालों की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा होते हुए देखा है। अगर एक महीने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने दालों की कीमतों में 15% तक का इजाफा आते हुए देखा है और बाजारों के अंदर लगातार ये तेजी देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में भी ये दालों के अंदर कीमतें के अंदर तेजी बन सकती है, जिस हिसाब से त्योहारी डिमांड देखने को मिल रही है। उसके साथ ही यहाँ पर दालों के अंदर अगर हम तुअर दाल की बात करें, वहाँ पर भी हमने 150 रुपये के ऊपर का स्तर आते हुए देखा। बाजारों के अंदर अच्छी तेजी यहाँ पर तुअर के दालों के अंदर भी देखने को मिली। वहीं मूंग के दालों की अगर हम बात करते हैं तो मूंग का रकबा इस साल कम हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे मूंग के दालों के अंदर भी अच्छी खासी तेजी एक बार देखने को मिली है। लगातार दालों के अंदर ये तेजी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाजारों के अंदर जो जिस हिसाब से लगातार आयात किया जाता था हर साल, तो कोविड-19 की वजह से इंपोर्ट नहीं किया गया। एक ये भी कारण है जिसकी वजह से दालों की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें चने की कीमतों में भी काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला, जहां पे हमने 5600 के ऊपर बाजारों को आते हुए देखा। चने के इस सीज़न के अंदर अक्टूबर वायदा, अगर वायदा बाजारों की बात करें तो यहाँ पर चने के अंदर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और बाजार आने वाले टाइम में भी जो जानकारों का मानना है कि बाजार आने वाले टाइम में भी अच्छी तेज़ी के साथ ही कारोबार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं हाजिर बाजार मंडियों की, तो हाजिर मंडियों के अंदर बाजारों के भाव में दालों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। चाहे हम उड़द की बात करें, तुअर की बात करें या फिर हम चने की अगर दालों की बात करते हैं तो चने के दालों के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ से बाजारों के अंदर कैसा ट्रेंड रहेगा और आने वाले टाइम में कितनी तेज़ी और देखने को मिल सकती है, इसके लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे सुनील बलदेवा, दाल ट्रेडर, जो आपको बताएंगे दालों की कीमतों में इजाफा आगे और कितने टाइम तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बाजारों के अंदर क्या ये तेज़ी कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आएगी या नहीं। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम चने की बात करें तो यहाँ पे चने के अंदर जिस हिसाब से सरकार ने 6 रबी फसलों का यहाँ पे समर्थन मूल्य बढ़ाया, उसके अंदर चना भी शामिल था। चने के अंदर 225 रुपये का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया, जो कि अब 4875 था, अब वो यहाँ से 5100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य हो चुका है। अब इसकी वजह से भी एक कहीं ना कहीं चने के दामों के अंदर एक लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। चने के दाम अच्छे मिल रहे हैं और यहाँ से त्योहारी डिमांड भी देखने को मिले, जिसकी वजह से चने के दामों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको बता दें एक तेज़ी इस वजह से भी बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जिस हिसाब से लगातार बेसन की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है और बाकी दालों की कीमतें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन चने की कीमतें बाकी दालों से कम हैं, इसलिए चने की डिमांड बढ़ रही है बेसन के लिए भी। तो मटर के दाम काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ देखने को मिल रही है, इसलिए बेसन की डिमांड यहाँ से चने की भी बनती हुई नज़र आई है, जिसकी वजह से चने की कीमतों में हमने पिछले हफ्ते के अंदर भी काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखा है। बाजारों के अंदर आने वाले टाइम में और तेज़ी की आशंका जानकार लगातार बता रहे हैं। अगर एक हफ्ते के आउटलुक की बात करते हैं तो चने के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी हमें पहले के कारोबारी सत्र में, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो जहाँ पर हमने इस हफ्ते के अंदर जो बाज़ारों को देखा था, जहां पर हमें 5400 के करीब ही लेवल आते हुए देखे। पिछले हफ्ते के अंदर हमने 5500 के ऊपर बाज़ारों की क्लोजिंग आते हुए देखी, जहां पे हमने 5550 के ऊपर बाज़ार ट्रेड करते हुए नजर आए। उसके बाद बाज़ारों के अंदर एक हल्का सा करेक्शन देखने को मिला था हमें चने के अंदर, और इस हफ्ते के अंदर बाज़ार आधी फीसद की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। वायदा बाज़ारों की अगर हम बात करते हैं तो दालों में, तो चने के अंदर यहाँ पर वायदा बाज़ारों में ज़रूर आधी फीसद की गिरावट देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी अगर माने जानकारों की राय तो उनके हिसाब से चने के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाज़ारों के अंदर अभी भी तेज़ी का माहौल इसलिए भी बनता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि जिस हिसाब से लगातार चने को लेकर आयात की बात, बाकी दालों की, मूंग की आयात की बात करी जा रही है। तुअर दाल के 4 लाख मीट्रिक टन आयात की अनुमति भी मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, तो उसकी वजह से भी एक तेज़ी के कारण बनता हुआ नजर आया है। हालांकि अब अनुमति आयात के लिए मिल चुकी है, अब यहाँ से दालों के अंदर अनुमति मिलने के बावजूद अब इस पर कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, बाज़ारों के अंदर और कितनी तेज़ी रहेगी और दालों के अंदर ओवरऑल अगर हम मूंग और तुअर की बात करते हैं तो आने वाले टाइम में क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सुनील बलदेवा, जो आपको बताएंगे बाज़ारों के अंदर कितनी और तेज़ी आ सकती है। सुनील जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सुनील जी, सबसे पहले अगर हम जानते हैं यहाँ पे बाज़ारों के अंदर तेज़ी जो देखने को मिल रही है दालों के अंदर, अगर हम यहाँ पे तुअर दालों की और मूंग के दालों की बात करें तो एक महीने के अंदर 15% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है, बाज़ार क्या ये तेज़ी आगे भी देखने को मिलेंगे?
बिल्कुल, जैसा मैं बोलना चाह रहा था कि दालों में जो तेजी है वो आई है पिछले 2 महीनों से। जब जो हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, अनलॉक फेज की तरफ जा रहे हैं, दालों में डिमांड बढ़ती जा रही है। जी। क्योंकि वे नॉन वेजिटेरियन वाले भी वेजिटेरियन की तरफ आ रहे हैं। कोविड के चलते लोग जो है नॉन वेज को कम प्रेफर कर रहे हैं और अपनी प्रोटीन और न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के लिए दालों की तरफ जा रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि पीएमकेजीवाई में ये जो दालें बांटी जा रही है उसमें से 12 लाख टन दालें करीबन सरकार जो है वो गरीबों को और आवश्यकता वाले सेक्टर को एक फ्री दे दी गई है, बांट दी गई है, जिससे भी दालों की खपत बढ़ी है। तो ये 2 कारण मुझे लगता है कि दालों का एक सबसे बड़ा जो तेजी आने के कारण है वो ये है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जो इंपोर्ट होते थे वो इंपोर्ट जो है कोविड के चलते रुक गए हैं। कुछ इंपोर्ट गवर्नमेंट ने भी रोक रखे हैं, कोटा जो है अलॉट नहीं किया या कोटा रख लिया, या फिर कुछ कुछ चीजों में ड्यूटी बहुत ज्यादा है। जैसे आप चने की बात करो, काबुली चने की बात करो तो 60% तक ड्यूटी है, जिसके चलते वो इंपोर्ट जो है 95% तक कम हो गया था। तो इन सब कारणों से सप्लाई जो है वो काफी हद तक रुक गई थी और डिमांड जो है वो कुछ हद तक बढ़ गई थी। जैसा मैंने पहले बोला, कोविड के चलते भी, और नॉन वेजिटेरियन भी वेजिटेरियन की तरफ आ रहे हैं इसके चलते भी। और सब्जियां जो हैं वो आप कोविड में थोड़ा लोग जो है प्रीफर नहीं करते, सैनिटाइज नहीं होने से हो सकता है कि बैक्टीरिया उसमें आ जाए, वायरस उसमें आ जाए, इसलिए तो दालें ज्यादा प्रीफर करने लगे हैं, क्योंकि दालें के पैकेट को आप सैनिटाइज कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो इसलिए खपत बढ़ रही है, डिमांड चेन टूट गई है, इसलिए काफी हद तक मुझे लगता है कि ये पिछले 2 महीनों में तेजी दिखाई दी। जी, यानी 1 से 2 महीनों के अंदर जो तेज़ी बनती हुई नज़र आई है ये आगे और देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से सुनील जी ने बताया। क्योंकि बाज़ारों के अंदर यहाँ पर तेज़ी का एक मुख्य कारण ये भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोविड की वजह से नॉनवेज की जगह वेज की तरफ लोग शिफ्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। खपत यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है दालों की, लेकिन उसके साथ ही अगर आयात की बात करें तो आयात लेकर भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा कोविड की वजह से इस बार दाल, और सरकार ने कोटा भी तय किया है, लेकिन उसके ऊपर अभी चीज़ें नहीं चल पाई हैं। सुनील जी, इसके साथ ही ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने तुअर दाल के आयात के लिए 4 लाख मीट्रिक टन का कोटा आवंटित किया है। अब यहाँ से उसके बावजूद दालों को लेकर अभी कीमतें उसके बावजूद भी बढ़ी रही हैं, तो आपको इस पर क्या लगता है? नहीं, सरकार ने 4 लाख टन का जो कोटा जारी किया था वो जून में किया था। उस समय हमारे यहाँ भाव कम थे, इंटरनेशनल मार्केट ज्यादा तेज था, इसलिए 70-80 हजार टन माल आ पाया था, बाकी कोटा जो है लैप्स हो गया था। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते सरकार ने 1.5 लाख टन का कोटा जारी किया है, जो 31 मार्च तक इंपोर्ट किया जा सकता है। तो केवल 1.5 लाख टन से पहले बात हमारे को पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी जो बारिश से है वो उड़द की फसल को काफी डैमेज हुआ है। महाराष्ट्र और साउथर्न स्टेट में कुछ साउथर्न स्टेट में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से ऐसा अनुमान है कि करीबन 35% तक का नुकसान जो है वो उड़द की क्रॉप में हुआ है। तो हमें कम से कम 6 लाख टन उड़द चाहिएगा, जबकि हम उड़द यदि ओजीएल में भी कर दें तो भी हम 4 लाख टन से ज्यादा उड़द नहीं मंगा पाएंगे, क्योंकि उड़द केवल बर्मा में होती है। उसके बायर जो है वो पाकिस्तान, चाइना और दोनों रहते हैं, तो इंडिया के साथ कंपटीशन में बाइंग करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इसको उड़द को जो है ओजीएल में कर देना चाहिए। तुअर का कोटा सरकार ने मंगा के रख रखा है, लेकिन अभी तक तुअर का कोटा अभी तक जारी नहीं किया है, और सरकार को ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी तुअर का कोटा ओजीएल में कर दे, क्योंकि तुअर जो है वो एमएसपी से काफी ऊपर हो गई है। तुअर की एमएसपी 60 हो गई, जबकि तुअर के भाव जो है 85 के लगभग हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका भी, और सरकार के पास जो बफर स्टॉक है उसको भी जल्दी से जल्दी ओपन मार्केट में बेचने के लिए लाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो बफर स्टॉक बनाया है वो इसी के लिए बनाया कि दालों में तेजी आ जाए तो उसको यूज किया जा सके। जो 20 लाख टन का बफर स्टॉक है, अब उसको यूज करने का, उसको लिक्विडेट करने का टाइम आ गया, और मुझे लगता है कि सरकार को उसको जल्दी से जल्दी ओपन मार्केट में उतार देना चाहिए और इम्पोर्ट में ढील दे देनी चाहिए। क्योंकि हम 50 लाख टन इंपोर्ट करते थे, उसकी जगह हम 5 लाख टन भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम 15 से 20 लाख टन इंपोर्ट हमें जरूरत पड़ेगी, और हम जितने जल्दी हम इस इंपोर्ट को मंगा लें उतना जल्दी हमारे देश के लिए और हमारे कंज्यूमर के लिए रिलीफ की बात होगी।
बिल्कुल। अगर सरकार जो कोटा है सरकार के पास, जितने मीट्रिक टन का अगर वो बाहर निकालती है, मार्केट में निकालती है, तो उसकी वजह से दालों की कीमतों पे एक बार लगाम लगते हुए नज़र आ सकता है, कुछ सुधार आ सकता है दालों की कीमतों पे। लेकिन दालों की कीमतें जिस हिसाब से लगातार बढ़ रही है, आम आदमी, आम जनता काफ़ी परेशान होती हुई यहाँ पर नज़र आई है। सुनील जी, क्या ये भी कारण बन सकता है या ये भी कारण है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने चने की अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने चने के लिए नवंबर तक यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को चना आवंटित करने की 1-1 किलो बात की है। उसकी वजह से भी यहाँ पर लगातार एक तेजी का कारण बनता हुआ नजर आया था चना बीच में भी, और अभी भी चने के अंदर नो डाउट तेजी है। तो इस वजह से भी एक चने की तेजी देखने को मिल रही है। और क्या ये तेजी पर कोई सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि नाफेड के पास भी कहीं ना कहीं स्टॉक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये माने कि चने के अंदर और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? अभी नाफेड के पास ओपन सेल करने के लिए 9 से 9.5 लाख टन माल अभी भी है, और बफर स्टॉक में भी करीबन 3 लाख टन माल है, तो 12.5 लाख टन माल अभी है। लेकिन यदि पीएमकेजीवाई बढ़ाते हैं तो 4 लाख टन 4.5 लाख टन माल उसमें और चला जाएगा। जैसा दिसंबर और जनवरी महीने यदि 2 महीना बढ़ाते हैं तो उसमें चला जाएगा जी। और इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो सफिशिएंट इसलिए नहीं है कि फरवरी ऑनवर्ड हमारे यहाँ फसल आएगी। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने में हमें करीबन 25 लाख टन चना चाहिए, जबकि हमारे पास केवल टोटल जो अवेलेबल है वो 18 लाख टन है। तो हमें 6-7 लाख टन की इंपोर्ट की जरूरत है, जो हम नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि 7 लाख टन ही माल केवल ऑस्ट्रेलिया में है। तो मुझे ये लगता है कि इमीडिएट हमें 3 से 4 लाख टन की इंपोर्ट की जरूरत चने की भी रहेगी, और इसके लिए हमें ड्यूटी को कम करना होगा, क्योंकि अभी देसी में 60% ड्यूटी और 10% सेल्स, तो टोटल इफेक्टिव जो है वो 66% बनती है। तो इसको 10% या 20% करने से ही हम माल मंगा पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो भाव है वो $600 के आसपास है। यदि हम 20% भी ड्यूटी रखते हैं तो भी चने की जो है वो कॉस्टिंग जो है करीबन 55-56 रुपया पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। दूसरा, जो ये मटर है, मटर भी थोड़ा सा इंपोर्ट किया जा सकता है एक छोटी क्वांटिटी में। तो यदि मटर का इंपोर्ट और चने का इंपोर्ट हो जाता है तो मुझे लगता है कंज्यूमर को जो है अगली फसल आने से पहले रिलीफ मिलेगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो मसूर और चने की जो फसल आती है जनवरी ऑनवर्ड, हमें किसानों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से हम एमएसपी को अचीव कर पाए हैं। तो हमें ये आशंका या हमें ये विचार जरूर रखना होगा कि कहीं जो है हम इतना इंपोर्ट नहीं कर लें कि भाव गिर जाए और जो किसानों को जो है वो नुकसान हो जाए। आने वाली फसल पे जो है किसानों को एमएसपी या एमएसपी के ऊपर भाव मिले तो ये देश के लिए भी अच्छी बात होगी और हम सब के लिए अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल। यहाँ से अगर हम चने के रकबे की बात करते हैं तो क्या ये माने कि इस साल, क्योंकि चने की बुआई शुरू हो चुकी है, क्योंकि बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से चने के भाव के अंदर तेज़ी तो ज़रूर देखने को मिली, लेकिन उसके साथ इस बार रबी फसलों की जो एमएसपी बढ़ाई गई है तो इसके अंदर हमने चने के अंदर 225 रुपये का एमएसपी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस बार क्या चने का रकबा, किसानों का रुझान चने की तरफ ज़्यादा बढ़ा है और चने का रकबा भी बढ़ेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे अभी तो हालांकि साउथ में कुछ स्टेट में चालू हुई है, वो भी 15 अक्टूबर के बाद जो पकड़े की बुआई जो है, तो अभी आंकड़ों में अभी कहना जल्दबाजी हुई, लेकिन चने का भाव और वर्षा और बाकी सिचुएशन देखते हुए ये खेती के लिए अनुकूल है, चने की खेती के लिए अनुकूल है। तो मुझे लगता है कि चने का रकबा एक रिकॉर्ड उत्पादन के लिए इस बार जाना चाहिए, क्योंकि भाव भी बहुत अच्छे हैं और बाकी चीजों को देखते हुए चने के भाव जो है वो कंपैरेटिवली फार्मर्स को जो है ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन एक जरूरी है कि हमने ये देखा है कि सोइंग ठीक होने के बावजूद भी चने की उत्पादकता हर साल घटती जा रही है। तो ये भी जरूर देखना होगा कि बाद में कैसी मौसम रहता है, सर्दी तो ज्यादा नहीं पड़ती और पाला तो नहीं पड़ेगा, तो ये सब चीजें भी, बारिश कैसी होती है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखते हुए उत्पादकता के बारे में तो अभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सोइंग 100% बढ़ेगी। जी, यानी यहाँ पे सोइंग यानी बुआई यहाँ पर चने की बढ़ती हुई नजर आएगी। सुनील जी, यहाँ से अगर हम चने की कीमतों की और ओवरऑल दालों की कीमतों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मूंग के दालों की या तुअर के दालों की कीमतों की बात करें तो लगातार तेजी एक देखने को मिली ही है और चने के अंदर भी नो डाउट तेजी ही है। आप आने वाले टाइम में यहाँ पर दालों की कीमतों में कितना इजाफा देखते हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर हमने 15% तक का इजाफा आते हुए देखा है?
जैसा हमने उड़द और तुअर की बात कर ली है, और उड़द तुअर में हम जैसा मैंने कहा कि सरकार को तुरंत इंटरफेयर करने की जरूरत है, अपने स्टॉक को लिक्विडेट और कोटा जारी करना और ओजीएल में इंपोर्ट को अलाउ करना, ये सब सरकार को ये स्टेप अपने हिसाब से उठाने होंगे ताकि इनको कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। यदि ये सारे स्टेप उठते हैं तो मुझे लगता है 5 से 7 रुपए किलो की मंदी आ सकती है, तेजी नहीं आएगी। जहां तक चने की बात करें, चना सरकार कैसे इंपोर्ट करना चाहेगी ताकि किसानों को भी नुकसान नहीं हो और जो है कंज्यूमर है उसको भी जो है दाल जो है वो सुगम और अच्छे से उसकी सप्लाई हो सके, इसके लिए भी सरकार देखेगी। यदि इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो मुझे लगता है चना, उड़द और तुअर की तेजी रुक जाएगी, इसमें 4 से 5 रुपए किलो से लेके 8 रुपए किलो तक मंदी आ जाएगी। और यदि अब बात रही मूंग की, तो मूंग में साउथ में जरूर नुकसान है, लेकिन राजस्थान में क्रॉप बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि मूंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, न अभी कोटा खोलने की जरूरत, न इसकी इंपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मूंग की फसल राजस्थान में आने वाली है और मूंग की एमएसपी भी काफी ऊपर है, तो एमएसपी से अभी कोई बहुत ऊपर मूंग के भाव नहीं है, तो मूंग में मुझे लगता है अभी कुछ जरूरत नहीं है। मसूर क्योंकि फरवरी ऑनवर्ड आती है, मसूर में भी सरकार को ये सोचना होगा कि नवंबर और दिसंबर मंथ में भी यदि इंपोर्ट ड्यूटी 10% रहता है तो इंपोर्ट सुगमता से हो पाएगा और माल आ पाएगा। और क्योंकि मसूर भी जो है वो एमएसपी से करीबन 10 से 15% ऊपर चल रही है, इसलिए इसका एक लिमिटेड इंपोर्ट किया जा सकता है, और लिमिटेड इंपोर्ट में किसानों को नुकसान नहीं होगा। यदि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लेंगे तो हमें अपने देश के किसानों को भी देखना होगा, लेकिन कहीं न कहीं हमें बैलेंस करना पड़ेगा किसान और कंज्यूमर के बीच में। व्यापारी हमेशा तैयार है कि उनकी सप्लाई यदि सुगमता से बनी रहेगी तो उनको आगे जाकर सप्लाई चेन बेटर रहेगा, तो कंज्यूमर को जो है रीजनेबल भाव में माल की सप्लाई कर सकेंगे। जी, यानी अभी ये माने सुनील जी कि कुछ टाइम तक अभी दालों की कीमतों में लगातार तेजी रहेगी, 1-2 महीने तक बाजार लगातार तेजी की तरफ ही रुख करता हुआ नजर आएगा, और अभी जब तक सरकार आयात नहीं बढ़ाती है और जब तक आयात के लाइसेंस जारी नहीं करती है तब तक कीमतों के अंदर एक इजाफा ही देखने को मिलेगा। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। सबसे जरूरी बात कि कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की कल मीटिंग हुई थी, उसमें दालों में तेजी को लेके ही विचार किया गया है। मुझे लगता है कि उस मीटिंग में जो भी निकल के आएगा वो आगे आने वाले हफ्ते में पता चलेगा, नेक्स्ट वीक में उसके रिजल्ट सामने आएंगे। सरकार जरूर कुछ न कुछ कदम उठाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि दालों में अभी तेजी का ध्यान नहीं रखना चाहिए, तेजी समझते व्यापार भी नहीं करना चाहिए। जी धन्यवाद। यानी यहाँ से सरकार एक कदम उठा सकती है, दालों में कीमतों के ऊपर सरकार भी नज़र टिकाए हुए है, और जिस हिसाब से उन्होंने बताया कमेटी ने एक दालों के लेकर पत्र लिखा है और बातचीत चल रही है दालों की कीमतों के ऊपर, तो यहाँ से दालों की कीमतों पर एक बार लगाम लगता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल अगर अभी बात करते हैं तो बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी दालों की कीमतों पर देखने को मिली है। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने हमारे दर्शकों से साझा की। दालों की कीमतों के ऊपर जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम में ये तेजी कायम रह सकती है अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो। हालांकि सुनील जी ने जैसा बताया कि कदम उठा सकती है सरकार, क्योंकि ये कमेटी में बात चल रही है, सरकार की तरफ से हो सकता है कोई कदम उठाया जाए और सरकार की तरफ का बफर स्टॉक एक बार मंडी में मार्केट में रिलीज़ किया जा सकता है, जो दालों की कीमतों पर एक लगाम लगने का एक कारण बन सकता है। लेकिन अभी दालों की कीमतों में अभी भी 15 से 20% तक का इजाफा ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, और 2 महीने से लगातार दालों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, और ये कीमतें आने वाले टाइम में भी तेजी का कारण बनती हुई नजर आ सकती है। जिस हिसाब से लगातार त्योहारी डिमांड बढ़ रही है, उसके साथ ही अभी आने वाले टाइम में जिस हिसाब से चने का रकबा भी बढ़ने वाला है और चने की कीमतों में तेजी की वजह से ये रकबा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो ये आने वाले टाइम में तेजी लगातार बनती रहेगी। अभी के लिए बाजारों के चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, साल 2020-21 के लिए चना में एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की गई? ए 225 या फिर बी 215 या फिर सी 245? जवाब के लिए टाइप करें
चना MSP A या फिर चना MSP B या फिर चना MSP C। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है ग्रूमिंग किट।